My brothers and my sisters, greetings you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today we will learn in English and in Urdu. Today is my subject. God's word has the power within itself. Hebrew chapter 4 verse 12 to 13. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. There is no creature is hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और मखलूकात की कोई चीज उसकी नजरों से छुपी हुई नहीं। बल्कि जिससे हमको काम है, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी खूबसूरत बातें सीखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए और अपनी तसल्ली के लिए। जैसा कि लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान, रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। यानी कि जो कोई भी हमारी एक्टिविटीज है, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम करने वाले हैं, जो कुछ हमारे दिल में है, जो कुछ हमारे सोच में है, या जो कुछ हम सोच रहे हैं, और वो उस सब को जानता है और उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए जब हम वाज की किताब और उसका 12वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, there is written, let us hear the conclusion of whole the matter. Fear God and keep his commandment, for this is man's all duty. God will bring every work into judgment
including everything, rather good or evil. अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। क्योंकि खुदा हर एक काम को और हर एक पशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा, अदालत में लाएगा। इसीलिए तो हमें अवेयरनेस दी गई है, हमें कहा गया है, आगाह किया गया है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। और मखलूकात की कोई चीज उसकी नजरों से छुपी हुई नहीं, सब चीजें उसके सामने खुली और बेपर्दा हैं। सब चीजें उसकी नजरों में, उसकी आंखों के सामने खुली और बेपर्दा है। और अदालत में लाया जाएगा, हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम अब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक मुताला करते हैं, तो यहां पर और भी नसीहत और बाबरकत बातें बयान की गई हैं। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 1 to 4, therefore since a promise remains of entering his rest, let us fear, lest any one of you seem have to come short of it. Seem have come short of it. बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, तो हमें डरना चाहिए। जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, तो हमें डरना चाहिए। किससे? खुदा से डरना चाहिए। खुदा के खौफ को मानने की जरूरत है, खुदा से डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में कोई रहा हुआ मालूम हो, ऐसा ना हो कि तुम में कोई रहा हुआ मालूम हो, रह ना जाए कोई खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए, रह ना जाए कोई खुदा की बरकत हासिल करने के लिए। आओ हम डरें, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, और वो दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और मखलूकात की कोई चीज उसकी नजरों से छुपी हुई नहीं। सब चीजें उसके सामने खुली और बेपर्दा है, और वो अदालत में लाएगा, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आओ हम डरें, खुदा के खौफ को माने। और जब हम दूसरी आयत का मुताला करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं
For indeed the gospel was approached among us as well as to them. As to them. But the word which they heard did not profit them. Did not profit them. Not being mixed with faith in those who heard it. क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। ईमान के साथ ना बैठा। जिस तरह उनको खुशखबरी सुनाई गई थी जो हमसे पहले थे, उसी तरह हमको सुनाई गई। या यूं समझ ले, जिस तरह हमको खुशखबरी सुनाई गई उसी तरह उनको भी खुशखबरी सुनाई गई थी, लेकिन उनको सुने हुए कलाम से कुछ फायदा न हुआ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने खुदा के कलाम को ईमान के साथ कबूल ना किया। जैसा कि यहां पर लिखा है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। और जो लोग खुदा के कलाम को ईमान के साथ नहीं सुनते, कोई लोग खुदा के कलाम को ईमान के साथ नहीं सुनते और ईमान के साथ अपने दिल में नहीं बिठाते, और उन्हें खुदा के कलाम से कुछ फायदा नहीं हो सकता। खुदा के कलाम से कुछ फायदा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो फायदा देने के लिए है। खुदा का कलाम जो है वो फायदा देने के लिए है। खुदा का कलाम जो है राह दिखाने के लिए है। खुदा का कलाम जो है वो ठोकरों से बचाने के लिए है। खुदा का कलाम जो है वो मुश्किलात से बचाने के लिए है। खुदा का कलाम जो है वो अंधेरे से निकालने के लिए है। खुदा का कलाम अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए है। जैसा कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया। खुदा का कलाम हम सब के राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, क्योंकि वो जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। God's word has a power within itself. खुदा का कलाम अपने अंदर कुदरत से रखता है। खुदा का कलाम कुदरत से मामूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले हिस्से में लिखा है, but we who have believed enter that rest. Hallelujah. But we who have believed enter that rest. और हम जो ईमान लाए हैं उसके आराम में दाखिल होते हैं। हम जो आराम लाए हैं
उसके आराम में दाखिल होते हैं। और जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और ईमान के साथ अपने दिल में बिठाया, ईमान के साथ अपने दिल में बिठाया, और वो उस आराम में दाखिल हुए और दाखिल होंगे। वो उसके आराम में दाखिल हुए और दाखिल होंगे। और जब हम इब्रानियों का 4 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 4 verse 11, there is written, let us therefore be delight to enter that rest, lest anyone fail of the same example of disobedience. Let us therefore delight to enter that rest, lest anyone fail of the same example of disobedience. बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, हिम्मत ना हारें, कोशिश करें, और कोई शख्स नाफरमानी करके रहना चाहे, क्योंकि जो शख्स कोई नाफरमानी करेगा, रह जाएगा, राम में दाखिल नहीं हो सकेगा, और उसके ताल्लुक से लिखा है वो अदालत में लाया जाएगा, जैसा कि वाज की किताब में हमने पढ़ा है। Let us hear the conclusion of whole the matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all duty. God will bring every works into judgment, including everything. Including every secret thing, rather good or evil. खुदा हर एक चीज को, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा, अदालत में लाएगा। आओ हम डरें, आओ हम डरें। और जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, अमाल उसका तीसरा बाब उसकी 19वीं आयत, एक्ट चैप्टर 3 verse 19, there is written, repent then and turn to God. Repent then and turn to God, that your sins may be wiped out. That your sins might be wiped out. The time of refreshing come down from heaven.
The time of refreshing come down from heaven. कितनी खूबसूरत बात हम यहां पर देखते हैं। बस तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन और बरकत के दिन और खुशी और इत्मीनान के दिन, शादमानी के दिन आ जाएंगे, बशर्ते कि अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, ज्यादा तेज है। God's word has the power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promised will come to pass. His word cannot fail. खुदा का कलाम अपने अंदर कुदरत रखता है, खुदा का कलाम अपने अंदर पावर रखता है, कुदरत से मामूर है। और जो कुछ खुदा के कलाम में कहा गया है वो पूरा होगा। खुदा का कलाम जो है वो फेल नहीं हो सकता, कलाम जो है वो फेल नहीं हो सकता। जब हम गिनती उसका 23वां बाब उसकी 19वीं आयत का मुताला करते हैं, Numbers chapter 23 verse 19. God is not human that he should lie, or not a human being that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? खुदा इंसान नहीं कि जो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि वो अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ खुदा ने कहा है वो ना करे, या जो उसने फरमाया है उसे पूरा ना करे? और जो कुछ खुदा के कलाम में कहा गया है वो पूरा होगा। कुछ खुदा के कलाम ने कह दिया है वो पूरा होगा, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाते हैं। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. There is no creature is hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Hallelujah. To whom we must give account. Let us pray. God bless you all. Hallelujah. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। Praise Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ori sandarabala katara bara katara baboro kamamporia.
No sarabara kalaishi arakata karabolo komontori bi insaraka tilibi asatoro kotori bi kansaya. No rabarakatala shamampori kiri sandaraka toro koroboro kamamporia. खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तुझो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है और खुदाम तूने सलामती बख्शी है। आए खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं। खुदाम हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताजीम के लायक है, तू प्यार के लायक है, तू मोहब्बत के लायक है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सलामती का शहजादा है, तू जो रहम करता है, तू जो बरकत बख्शता है। खुदाम तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी हमद करते हैं। आए खुदाम तेरा शुक्र हो खुदाम, तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा है, तूने सलामती बख्शी है। आए खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं। खुदा हम तुझे सिजदा करते हैं क्योंकि तू ही सिजदे और ताजीम के लायक है, तू प्यार के लायक है, तू मोहब्बत के लायक है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सलामती का शहजादा है। आए खुदा हम तेरा शुक्र हो, तू जो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को शेर करता है, ओ हर जानदार को ब्लेस करता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो बनी इंसान को बरकत देता है। आए खुदाम, तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमाकर अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदाम पाक खुदा एक एक को छू। खुदाम पाक खुदा, इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सब तेरे हाथों में महफूज हो। खुदाम यीशु के नाम से खुदाम हमारे नेबर्स तेरे हाथों में महफूज हो। खुदा यीशु के नाम से खुदाम पाक खुदा हर तरह से खुदाम पाक खुदा तू दुनिया में बहाली लाए। खुदाम कोरोना वायरस को खुदा, हर किस्म के वायरस को खुदा तू खत्म कर दे। खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा वो लोग जो कोरोना के बायस या खुदा मुख्तलिफ बीमारियों के सबब से खुदा बीमार हैं, यीशु के नाम से खुदा तू उनको शिफा दे। खुदा ओ खुदा पाक खुदा हर तरह से खुदा तू हमारी सहायता फरमा। ओ खुदा पाक खुदा तू अपने हजूर और बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे। तमाम मिशनरियों को, तमाम खादमों को तेरे हाथों में देते हैं जो अंजील की मनादी करते हैं। यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तू हर एक की बड़ी सहायता फरमा और अपने हजूर बढ़ने और तरक्की करने का फजल दिया खुदा, और गुनाहगारों को गुनाहों से तौबा करने का फजल दिया खुदा, ताकि तेरे आराम में दाखिल हो जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा हर तरह से खुदा तू हम सब की सहायता फरमा और अपने हजूर ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर खुदा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदा पाक खुदा जितने लोगों ने खुदा तेरे खादम से दुआ के लिए दरख्वास्त की है, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तू हर तरह से उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर। खुदा पाक खुदा ओ खुदा यीशु के नाम से जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें जॉब दे। खुदा पाक खुदा जिनके पास खुदा पाक खुदा औलाद नहीं है उन्हें औलाद दे। खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तू जो कोई तरह तरह की बीमारी में बीमारियों में मुब्तला है, यीशु के नाम से उन्हें शिफा दे। खुदा पाक खुदा ओ हालेलुया। खुदा पाक खुदा मुझे खुदा मेरी फैमिली को खुदा तू सब लोगों के लिए बाइस से बरकत बनाए खुदा, ताकि खुदा पाक खुदा हम हर एक के लिए बरकत का बाइस बने। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। आमीन।
हालेलुया।